आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 सब्जेक्ट साइंस का हम पढ़ेंगे पार्ट 2 टॉपिक कॉन्स्टलेशन का। और ये हमारा एपिसोड नंबर 5वां है, फिफ्थ। यो ब्रो, फिफ्थ एपिसोड, ठीक है। तो हम इसमें बहुत ही मजे से अलग अलग कॉन्स्टलेशंस के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? कॉन्स्टलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार्स के बारे में। तो पहला होगा क्या, सब देखते हैं। चलिए, इतनी जल्दी क्या है, चलिए लग जाते हैं काम में, बुक और कॉपी लेके। चलो रेडी। अब हम देखेंगे अलग अलग कॉन्स्टलेशंस, है ना, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको और अच्छे से देखेंगे, है ना। तो पहला कॉन्स्टलेशन है हमारा उर्सा मेजर। अच्छा, सबसे पहले आप उसका इमेज एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से उसको ऑब्जर्व करिए। जो चम्मच मैंने बनाया था वही है। तो एक बार इमेज को एकदम गौर से देखिए, एकदम ध्यान से। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए इमेज को। फिर आप जो लिखूंगा मैं ऐसे समझ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, उसका उर्सा मेजर को हम बहुत से अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि, ठीक है। तीन नाम है इसके, और बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि। तो पॉज करिए और लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। पॉज करिए और लिखिए प्यार से। तो ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के अगले दो पॉइंट्स हैं। क्या लिखा है? इट कैन बी सीन इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इन समर टाइम। अगर आपको उर्सा मेजर को देखना है, इस कॉन्स्टलेशन को, तो आपको गर्मियों के मौसम में जब रात स्टार्ट होती है, जब रात की स्टार्टिंग होती है, उस वक्त ये आपको दिख जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तभी दिखेगा, लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में तो आपको ये नहीं दिख सकता है ना। ये नहीं दिख सकता है बस। तो और अगला पॉइंट क्या है? देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टिलेशन। आपने अभी इमेज देखा इसका, उसमें आपको ध्यान से मैंने इसलिए कहा था देखिए, क्योंकि आपको उसमें दिखाई देगा जो उसका हैंडल है उस बड़े चम्मच का, उसमें उस हैंडल में 3 स्टार है, और बाकी जो उसका बोल शेप का जो आगे होता है उसमें 4 स्टार है। तो पूरे मिलाए कितने हो गए? 7 प्रोमिनेंट स्टार्स। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग देख लीजिए। प्रोमिनेंट इसलिए लिखा है क्योंकि देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। पॉज करिए और लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करिए और लिखिए। तो ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन की अगले पॉइंट है। क्या लिखा है? इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल। इसका मतलब क्या होता है? लेडल का एक स्पून, स्पून एक चम्मच। इट अपीयर्स लाइक अ बिग चम्मच, अ बिग स्पून, लाइक अ बिग लेडल, और अ क्वाड्रिलेटरल। ऊपर का हिस्सा 4 साइड्स वाले शेप को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4, है ना। और अगला पॉइंट क्या है? देयर आर 3 स्टार इन द हैंडल ऑफ द लेडल। जो चम्मच का मैंने बताया, जो लेडल का मतलब चम्मच है, एक बड़ा सा चम्मच, है ना। तो क्या लिखा है? 3 स्टार कहां पे है? उसके हैंडल में 3 स्टार है उस बड़े से चम्मच के, और 4 स्टार 4 इन इट्स बोल। जो आगे का, जो चम्मच के आगे का बोल जैसा होता है जिससे हम पीते हैं, तो उसमें 4 स्टार मौजूद है, ठीक है, ठीक है। पॉज करिए और लिखिए, प्यार तो था और प्यार ही है और प्यार हमेशा ही रहेगा। लिख लिया? तो मैं आगे बढ़ता हूं पॉज करके, आप लिखिए पॉज करके। अगला पॉइंट है उर्सा मेजर अपीयर टू रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना। जैसे सन के अराउंड अर्थ घूमता है, उसके चक्कर लगाता है गोल गोल, इसका मतलब होता है रिवॉल्व करना, चक्कर लगाना, घूमना, ठीक है। उर्सा मेजर अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, है ना। मान लो एक पोल स्टार है ना, ये पोल स्टार है अपना, और उर्सा मेजर ये कोई शेप है, कॉन्स्टलेशन है, तो ये इसे गोल 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 घूमता हुआ अपीयर करता है, लगता है कि वो इससे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, सिर्फ लगता है। अच्छा, लगता है हमें कि ये उसके अराउंड घूम रहा है। किसके अराउंड? पोल स्टार के अराउंड। अच्छा, तो क्या पोल स्टार के अराउंड क्यों? क्योंकि पोल स्टार वो स्टार है, पोल स्टार सिर्फ वो स्टार है जो कि मूव ही नहीं करता है अपने पोजीशन से, है ना। क्योंकि क्योंकि मैं बता दूंगा, अगर आप आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछले का पिछला एपिसोड 2 स्टार का, इसलिए आपको डाउट है, वरना जाके देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारा अर्थ है, और जो पोल स्टार है वो इसके ऊपर मौजूद है। मैंने क्या कहा था? सारे स्टार्स अर्थ के अराउंड घूमते हैं।
तो मान लो पूरी क्लास के बच्चे, मेरे क्लास में जितने ही बच्चे हैं वो मेरे अराउंड गोल 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 भाग रहे हैं, है ना, और मैं बीच का बंदर हूँ तो अगर मेरा कोई दोस्त है वो आके मेरे कंधे पे बैठता है, तो क्या ऐसा होगा कि जो बच्चे हैं वो मेरे दोस्त के भी अराउंड भाग रहे हैं? हाँ, ये वही हो रहा है। अर्थ के अराउंड तो भाग रहे हैं, सारे स्टार्स घूम रहे हैं। तो अगर कोई अर्थ के ऊपर है, अर्थ के जस्ट ऊपर मेरे कंधे में मेरा दोस्त बैठा है, हाँ, तो जो स्टार अगर पोल स्टार अगर अर्थ के ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी स्टार्स भी पोल स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, है ना, चक्कर लगा रहे हैं। आप किसका लगा रहे हो? तो बस यही इसका मतलब है, उर्सा मेजर अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। इनफैक्ट all stars appear to move around the pole stars. In fact, all stars appear to move around the pole stars. सारे स्टार ऐसा लगता है कि वो पोल स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है लोकेटिंग पोल स्टार यूजिंग उर्सा मेजर। ये जो हमने अभी कॉन्स्टलेशन पढ़ा, क्या, उर्सा मेजर, तो हम उसका यूज करके हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। आई मीन अगर हमें उर्सा मेजर दिख गया है तो हम ये बता सकते हैं कि पोल स्टार कहाँ है। ठीक है, वो कैसे, देखिए कुछ ऐसा दिखता है अपना उर्सा मेजर, है ना, तीन हैंडल की ओर और चार उसके बोल शेप की ओर। ठीक है, तो जो आखिरी के दो स्टार्स हैं उन्हें हम उनका नाम भी है, क्या है, मेरक एंड दुबे। इसको MERAK मेरक के नाम से जानते हैं, इसका आपको नाम याद नहीं करना, DUBH डुबे। ठीक है, तो ये दो स्टार्स हैं, मेरक और डुबे। तो अगर हम मेरक से एक लाइन निकालते हैं, है ना, एक लाइन निकालते हैं और उसको डुबे की ओर लेके जाते हैं, डुबे की ओर, और इसको हम और ऊपर 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 जाते हैं, और ऊपर थोड़ा ऊपर जाते हैं, इस डिस्टेंस के 5 गुना ऊपर जाएंगे तो हमें एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखाई देगा। इसी स्टार को हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार, है ना, इसी स्टार को हम बोलते हैं पोल स्टार। तो उर्सा, यह क्या है, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। तो जो इसके स्पून वाले हिस्से के उधर वाले में जो दो स्टार्स हैं, एक है मेरक, नाम याद नहीं करना, बता रहा हूं, मेरक और दुबे। तो हम जब मेरक से एक लाइन निकाल के दुबे की ओर ले जाके और ऊपर जाते हैं थोड़ा, तो हमें एक चमकता हुआ बहुत ब्राइट स्टार दिखाई देता है। उसी स्टार को हम बोलते हैं क्या, पोल स्टार। और पोल स्टार हमेशा इसी पोजीशन पे रहता है, जैसा मैंने बताया, जो दोस्त मेरे कंधे के ऊपर बैठा है उसके अराउंड सारे बच्चे घूम रहे हैं, है ना। अगर वो बच्चे मेरे अराउंड घूम रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे बच्चे मेरे दोस्त के भी अराउंड घूम रहे हैं। हाँ, तो अर्थ अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, हमने क्या देखा है, इट अपीयर्स दैट स्टार्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वैसे ही उसके अराउंड ही मेरे दोस्त के अराउंड ही घूम रहे हैं। तो अर्थ के जस्ट ऊपर ही है पोल स्टार, तो पोल स्टार भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम पोल स्टार को सिर्फ, ध्यान दो अभी एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। देखो एग्जाम में अगर पूछ देता है वाई पोल स्टार इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार, लिख लो इसको चाहो तो, वाई पोल स्टार इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार, इसकी वजह है, लिखो बता रहा हूं, we can only see pole star from northern hemisphere and we cannot see pole star if we are in southern hemisphere मतलब साउदर्न, आपकी लैंग्वेज में southern hemisphere, हम उस हेमिस्फीयर से, हम साउथ वाले हेमिस्फीयर से पोल स्टार को नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ पोल स्टार को नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर हम रहते हैं तभी हम देख सकते हैं, और साउथ हेमिस्फीयर से नहीं देख सकते। इसी वजह से, क्योंकि हम पोल स्टार को सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख सकते हैं, इसी वजह से उसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। पोल स्टार को इसी वजह से हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, बड़े प्यार से इसको चाहिए तो चाहो तो बना लो। लेकिन जो अभी मैंने बोला, वाई पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, उसका जो मैंने बताया उसको लिखिए। इट इज बिकॉज वी कॉल, फिर से बता रहा हूं क्योंकि आप भूल जाओगे, लिखना छोड़ दिया होगा। We call pole star, we also call pole star as north star because we can only see pole star from the northern hemisphere and we cannot see pole star from southern hemisphere. That is why we call pole star as north star. ठीक है, पॉज करिए और चाहो तो बना लो इसको, वरना जो मैंने बताया उसको तो लिखना ही है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो इसको अपनी भाषा में लिख लेना कि जो हमारा क्या है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, उसके उधर दो स्टार्स होते हैं लास्ट में, बोल शेप वाले में उधर की ओर, मेरक और दुबे। तो अगर हम मेरक से एक इमेजिनरी लाइन
निकालते हैं, दुबे की ओर ले जाके थोड़ा ऊपर जाते हैं, इस डिस्टेंस के 5 गुना जितना थोड़ा दूर जाते हैं, तो हमें एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखाई देगा। और उसी जो ब्राइट स्टार है उसी को हम बोलते हैं पोल स्टार। और पोल स्टार की एक खासियत है कि वो हमेशा वो कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। हम जब उसको देखते हैं अर्थ से तो हमें वो हमेशा एक ही पोजीशन पे दिखाई देता है ना, वो हमेशा एक ही पोजीशन पे दिखाई देता है। और उसको हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही देख सकते हैं, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हम पोल स्टार को देख नहीं पाएंगे। हाँ, तो पॉज करिए और जो मैंने बताया उसको अपने लैंग्वेज में सोचिए, समझिए और लिखिए। इंपॉर्टेंट है। चाहो तो एनसीईआरटी का भी हेल्प ले लेना, अच्छा ही होगा और अच्छा होगा, ठीक है, वरना अपनी भाषा में बेस्ट है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड कॉन्स्टिलेशन, आई मीन ओरायन कंस्टिलेशन। ओरियन नहीं, ओनियन नहीं, प्याज वाला नहीं, ओरायन, ओरायन कंस्टिलेशन। इसको हम हंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका शेप वैसा होता है। ठीक है, तू कंजूस है, पूरा तो मक्खी चूस। देखो पहला पॉइंट क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशियंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशियंट कंस्टलेशन इन स्काई। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मोस्ट मैग्निफिशियंट, अट्रैक्टिव लगता है। अगला पॉइंट क्या है, इट कैन बी सीन इन लेट इवनिंग्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। इसको हम देख पाते हैं कब कब, ठंडी के मौसम में, जब बहुत ज्यादा शाम हो जाए, जब शाम खत्म होने को आए और रात स्टार्ट होने को आए, उस वक्त हम ओरायन ओरायन कॉन्स्टलेशन को या फिर हंटर कॉन्स्टलेशन को बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके आपको लिखना है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसको हम कब देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। इसको तो आपको लिखना ही है, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है क्या फालतू है यार, कब देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अखियों का है ये पानी बेजुबा, दर्द मेरा कह पाए ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। ठीक है, तो हो गया होगा आपका लिख के, तो मैं आगे बढ़ता हूं अब। तो ये ओरायन के बारे में अगले पॉइंट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है पहला, इट कंप्राइजेस ऑफ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। तो ब्राइट स्टार्स क्यों लिखते हैं यार हम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक कॉन्स्टलेशन में, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स में बहुत सारे सेवरल स्टार्स हो सकते हैं, लेकिन हमें दिखाई सिर्फ वही देते हैं जो कि ब्राइट होते हैं। हमारे क्लास में बहुत से लौंडे होते हैं, लेकिन लेकिन कोई एंट्री मारता है तो दिखाई कुछ ब्राइट लौंडे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्राइट स्टार्स, ठीक है, इट कंप्राइजेस ऑफ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। और अगला पॉइंट क्या है, देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडिल दैट अपीयर एज द बेल्ट ऑफ अ हंटर। जब आप उसका फोटो देखते हो तब आपको समझ में आएगा, आप अगर ध्यान से देखोगे उसके फोटो में, तो 3 स्टार उसके बीच में है, 3 तो ऊपर है और 2 नीचे, है ना, 3 ऊपर 2 नीचे 5 और बीच में 3 8, कभी कभी 7 भी दिखाई देते हैं। तो यही लिखा है कि 3 जो बीच में स्टार्स हैं वो ऐसा बेल्ट है, ऐसा बेल्ट ऑफ अ हंटर। 3 स्टार्स इन द मिडिल दैट अपीयर एज द बेल्ट ऑफ अ हंटर। ठीक है, तो पॉज करिए और इन दोनों पॉइंट्स को अपने दिल में छाप लीजिए। ऐसे आपने अपनी वाली को दिल में बसा लिया है, ऐसे इसी इन पढ़ाई जो मैं दिखा रहा हूं इसको अपने दिल में बसाइए। ठीक है, उसके लिए पहले आपको अपने कॉपी में लिखना होगा, तो स्क्रीनशॉट ना लेके लिखिए, उसको पॉज करिए और लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो ओरायन या फिर हंटर कॉन्स्टलेशन के बारे में अगला पॉइंट ये है, द रिमेनिंग 4 स्टार्स। हमने 3 स्टार्स को देखा कि वो ऐसा बेल्ट है, हमें दिख रहा है कि वो बेल्ट एक बेल्ट की तरह है हंटर के, और हमने कहा था 8 या फिर 7 होते हैं, तो कभी कभी 8 दिखाई देते हैं लेकिन कभी कभी 7। तो बाकी 4 जो बचे, तो टोटल 7 हुए, है ना। तो बाकी 4 जो स्टार्स हैं वो कैसे हैं, वो अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वर्ड का मतलब क्या है, 4 साइड। जैसे ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइड्स वाले होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स होते हैं और उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बस सही, मैं यही बता रहा हूं आपको। ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो बस 4 साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल, बस यही बता रहा हूं। तो पॉज करिए और इन चीजों को जहां पे लिखा हुआ है उसको लिखिए, अपने दिल में लिखिए, अपने बुक में भी लिखिए, अपने दिल में भी लिखिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
अब कहती जो भी है तो लिखिए पहले, इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सीरियस स्टार के बारे में। जैसे हमने देखा कि हम उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन की हेल्प से हमने पोल स्टार को लोकेट किया, और वैसे ही हम जब ओरायन कॉन्स्टलेशन को अगर हम लोकेट कर पाते हैं तो हम उसके हेल्प से सीरियस स्टार, जो कि हमारे स्काई का मोस्ट मोस्ट ब्राइटेस्ट, सबसे चमकदार लौंडा है, आई मीन स्टार है। जैसे मैं लौंडा हूं सबसे चमकदार अपनी क्लास का, वैसे ही सबसे चमकदार स्टार है हमारे स्काई का सीरियस स्टार, है ना। तो सीरियस स्टार क्या है? द सीरियस स्टार इज द ब्राइटेस्ट। जैसे आप अपने क्लास की सबसे चमकदार लड़की हो, आप अपने क्लास की सबसे चमकदार लड़की हैं, तो उसी तरह सीरियस स्टार सबसे चमकदार स्टार है, द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई, जो कि इज लोकेटेड क्लोज टू ओरायन। वो ओरायन के बहुत ही नजदीक में प्रेजेंट है ना। जैसे वो ओरायन के बहुत ही नजदीक में प्रेजेंट है। अच्छा, और क्या लिखा है? इट कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओरायन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इट कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओरायन कॉन्स्टिलेशन। इसका ये कैसे? देखो, मान लो कि अगर मैं ओरायन कॉन्स्टिलेशन हूं और मेरा दोस्त हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता है। अब सबको पता है कि वो मेरे आसपास ही रहता है हमेशा। तो मेरा दोस्त तो अगर किसी को मेरे दोस्त को ढूंढना होगा, तो अगर वो मुझे, यानी ओरायन कॉन्स्टिलेशन को अगर कोई मुझे ढूंढ लेता है, यानी कि मुझे, तो वो आसानी से मेरे दोस्त को, जो कि सीरियस स्टार है, SIRIUS, SERIOUS नहीं, सीरियस SIRIUS स्टार, तो वो मेरे दोस्त को आराम से ढूंढ पाएगा अगर उसने मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे आसपास ही रहता है। आसपास तो बहुत ही पास पास, इसको लिख लीजिए चमकदार अक्षरों में, जो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो खराब है तो वैसे लिखना तो पड़ेगा। लिखिए, पॉज करिए और लिखिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सफर में, हिंदी वाला सफर। तो हम कैसे, अगर हमने ओरायन कॉन्स्टलेशन को लोकेट कर लिया तो हम कैसे कर पाएंगे लोकेट सीरियस स्टार को? वो यहीं पे लिखा है कैसे। इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द 3 स्टार्स इन द मिडिल ऑफ द ओरायन, जो हमने देखा था कि वो उसे हम बेल्ट बोल रहे थे, किसका? हंटर का बेल्ट बोल रहे थे। 3 स्टार्स जो बीच में मौजूद हैं, फोटो में दिख रहा होगा। तो क्या होता है? तो हम अगर उन तीनों स्टार्स से, जो कि ऐसा बेल्ट है हंटर के, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन, अगर हम एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं और उसको एक्सटेंडेड करते हैं, एक्सटेंडेड फर्दर, है ना। इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द 3 स्टार्स इन द मिडिल ऑफ द ओरायन एंड एक्सटेंडेड फर्दर, तो क्या होगा? वी विल रीच द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस। अगर हम उन तीनों जो बीच में स्टार मौजूद हैं उनसे अगर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और पहुंचेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के, तो हमें एक स्टार दिखेगा। कौन सा? सीरियस स्टार। अच्छा, ठीक है, तो इसको पॉज करिए और बनाइए अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर, आई मीन लिखिए। और अगर जो फोटो दिख रहा है उसको बनाइए, मस्त मजा आएगा बनाने में, मजा आएगा। बनाइए, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है हमारा थर्ड कॉन्स्टिलेशन, जो कि आखिरी है। नाम क्या है? कैसियोपिया। आहा, किसकी पिया? कैसियोपिया। तो जो कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन है, उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख पाते हैं। ऐसे बहुत से कॉन्स्टिलेशंस हैं जिसको हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देख पाते हैं, और बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में जहां से हम उस कॉन्स्टिलेशन को नहीं देख पाते हैं। और इस कैसियोपिया, किसकी पिया? कैसियोपिया को हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख पाते हैं। और कब? हम उसको किस वक्त देख सकते हैं? ठंडी का महीना हो, सावन का महीना, पवन करे शोर, हाँ, तो ठंडी का महीना हो, विंटर सीजन में, जब हसीन सी रात स्टार्ट हो रही हो, जब रात स्टार्ट होती है इन दी बिगिनिंग शूट इन द बिगिनिंग ऑफ नाइट ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो क्या लिखा है? इट इज द कॉन्स्टिलेशन फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आई मीन आपकी भाषा में बोला तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न, ठीक है। एंड कैन बी लोकेटेड इन द बिगिनिंग शूट, नहीं इन द बिगिनिंग ऑफ नाइट, इन द बिगिनिंग ऑफ नाइट ड्यूरिंग विंटर सीजन। अच्छा, रात में लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद किस जन्म मुलाकात
हो न हो, तो लग जा गले यार, किसके और किसके, अपनी मम्मी के। ठीक है, तो इसको पॉज करो और इसको अपनी बुक में नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लगभग खत्म होने वाला है, लगभग। तो इसका शेप कैसा है, किसकी पिया का, कैशियो की पिया का, आई मीन कैशियोपिया कॉन्स्टलेशन का शेप ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन रिजेंबल्स यानी कि किसी की तरह दिखना, किसी की तरह दिखना, आई मीन अगर मैं बोलूं that your face resembles with the face of your mother, I mean कि आपका चेहरा आपकी मम्मी की तरह दिखता है, हाँ, तो shape of this constellation resembles with a W और डिस्टॉर्टेड है मतलब टेढ़ा, डिस्टॉर्टेड मतलब टेढ़ा। अभी मैं स्ट्रेट खड़ा हुई, डिस्टॉर्टेड टेढ़ा, डिस्टॉर्टेड टेढ़ा, टेढ़ा। आपका आपका कभी टेढ़ा होता है, आपका खड़ा होता है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा भी होता है। ठीक है, शेप ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन रिजेंबल्स विद W और डिस्टॉर्टेड वर्ड का मतलब क्या है, टेढ़ा, टेढ़ा होना, ठीक है, ठीक है। और कैसियोपिया किसकी पिया है यार, अभी लिखवा देता हूं एक लाइन, इसको आगे लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट किसकी पिया का, कैसियोपिया का। तो मैंने जब से कहा किसकी पिया, किसकी पिया नहीं है। द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन वाज गिवन आफ्टर क्वीन कैसियोपिया, एक महारानी है, एक रानी है, महारानी है इन ग्रीक मिथोलॉजी। ये जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, पिछले एपिसोड में जब हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टलेशन, कि ग्रीस वाले लोगों को बहुत इंटरेस्ट था इन सभी चीजों में, उन लोगों ने ही नाम दिए कॉन्स्टलेशंस के। तो ये क्वीन ग्रीस की है, क्या नाम है, क्वीन कैसियोपिया। ना मेरी पिया ना आपकी क्या, ना आपकी पिया, कैसियोपिया। ठीक है, पॉज करिए और लिखिए। तो हमारा ये कॉन्स्टलेशन का पार्ट, आई मीन हिस्सा पूरा खत्म होता है। हमने कॉन्स्टलेशन सीख लिया और फिर देख लिए किस किस टाइप के कॉन्स्टलेशन है, कितने कॉन्स्टलेशन है, तो ये सब हमने पढ़ा और बहुत मजा आया मुझे, तो आपको भी आया होगा आपकी पिया का। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, अब आपकी पिया को ये वीडियो के बारे में बताना है और उसके लिए उसके नोट्स तैयार कर देना है। हाँ, तो आपने अपने नोट्स बना लिए, अब उसको अपने नोट्स दे दो मत, उससे लो पन्ने और खुद लिख के दो, क्योंकि वो आपकी पिया है। गोरिया चुराना मेरा जिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब खत्म होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। तो अगर लिखा नहीं है तो लिख लो यार, गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया। तो बाय।